मार्केट में देखा जाए तो इंटीरियर डिजाइनर की भरमार बहुत है मार्केट में। तो आप अपने कंपटीशन को कैसे देखते हैं? लोगों को हमारी सर्विसेज बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो आपको कितनी डिफिकल्टीज हुई जबलपुर में अपना स्टार्टअप बिल्ड करने में? क्लाइंट्स का हम पे ट्रस्ट होना, इस चीज़ को लेके हमें बहुत दिक्कत दी। स्ट्रक्चर मेकर्स जो आपका स्टार्टअप है उसमें क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं? अब डिज़ाइनिंग कितनी भी अच्छी कर लो, लेकिन जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स मार खाता है वो है एग्जीक्यूशन। कन्वेंशनल रियल एस्टेट कंपनी से आपकी कंपनी कितनी डिफरेंट है? जब तक हम लोग वो डिलीवर नहीं करते, तब तक हम लोग उस पे काम करते रहते हैं। लेकिन ओवर प्रॉमिसिंग एंड अंडर डिलीवरी की प्रॉब्लम इन ठेकेदारों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एलो मैनोपी लोक मंगल न्यूज ओरिजिनल पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो कि मुंबई से अपना स्टार्टअप जबलपुर लेके आए हैं, अनुराग जी। आइए उनसे उनके स्टार्टअप के बारे में पूछते हैं। नमस्कार अनुराग जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, ऑल गुड, बढ़िया। कुछ बताइए अपने इस सफ़र के बारे में। अ, जैसे कि आपने बताया, मतलब आई एम बेसिकली फ्रॉम मुंबई। तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में ही हूँ। मेरा एजुकेशन पूरा मुंबई का ही है। एंड फ्रॉम अ वेरी यंग एज आई हैव बीन अ सीरियल एंटरप्रेन्योर। मतलब मुझे खुद का बिजनेस, खुद की कंपनी होने का कीड़ा बहुत शुरुआत से ही था। ऐसे ही करते करते मैंने अपना सफ़र चालू किया। एंड अल्टीमेटली जहाँ इस चीज़ को अपना रिज़ल्ट मिले, मेरी इस मेहनत का रिज़ल्ट जहाँ सबसे ज़्यादा मिले, वो जगह मुझे जबलपुर लगी। अच्छा, आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपकी स्टार्टअप का नाम क्या है? मेरी कंपनी का नाम स्ट्रक्चर मेकर्स है। अच्छा। एंड बेसिकली हम लोग कंपनी, मतलब जैसे आपने बताया स्टार्टअप, मोर देन अ स्टार्टअप, हम लोग एक रेवोल्यूशन। हम लोग रेवोल्यूशन इस हिसाब से है कि हम लोग एक ही छत के नीचे, हम लोगों ने रियल एस्टेट से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हम एक ही छत के नीचे ले आए हैं। हम लोगों का मोटो ही एवरीथिंग इन रियल एस्टेट है। स्ट्रक्चर मेकर्स जो आपका स्टार्टअप है वो किस फील्ड, किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है? हमारी कंपनी, जैसे नाम है स्ट्रक्चर मेकर्स, हमारी कंपनी रियल एस्टेट से जुड़ी हुई है। रियल एस्टेट से जुड़ी हुई सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते कन्वेंशनल रियल एस्टेट कंपनी से आपकी कंपनी कितनी डिफरेंट है? हैं। हमने इस कंपनी में एक जो चेंज लाया है, दैट इज हमने रियल एस्टेट की सेगमेंट में हम लोगों ने हॉस्पिटैलिटी को इंक्लूड किया है। हॉस्पिटैलिटी बेसिकली सर्विस को फोकस करके चलती है, पूरी पूरी इंडस्ट्री। तो हम लोगों ने रियल एस्टेट फील्ड में सर्विस पे ज़्यादा फोकस करके ये एक चेंज हम लोगों ने लाया है। जैसे रियल एस्टेट नॉर्मल ठेकेदारी, कॉन्ट्रैक्टरशिप इससे रिलेटेड रहते हैं। हम जो डिफरेंस हम लोगों ने लाया है इसमें, आईटी को इन्वॉल्व करके हम लोगों ने रियल एस्टेट को टेक savvy बनाया है। और इसके साथ-साथ हमने सर्विस पे ज़्यादा फ़ोकस किया है। जबलपुर शहर में जैसे कि स्टार्टअप कल्चर सही तरीके से आया नहीं है, तो आपको कितनी डिफिकल्टीज हुई जबलपुर में अपना स्टार्टअप बिल्ड करने में? भैया बहुत ही सही क्वेश्चन आपने एक्चुअली उठाया है। जैसे हर कंपनी को जो अपनी इनिशियल डेज़ में रहते हैं, इसी तरह से हमने अपनी कंपनी के साथ भी काफ़ी डिफिकल्टीज़ फेस की। क्लाइंट्स का हम पे ट्रस्ट होना, इस चीज़ को लेके हमें बहुत दिक्कत दी, क्योंकि हम है भी नहीं यहाँ के। बट वंस हम लोगों ने एक बार यहाँ पे काम करना चालू किया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, जब हमने ऐसे लोगों को जोड़ना चालू किया हमारे साथ, उस हिसाब से ही जो एक ट्रस्ट फैक्टर रहता है, वो बहुत बढ़ा। लोगों को हमारी सर्विसेज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई। और जो उनका पूरा एक एक्सपीरियंस था, किसी भी काम को लेके, वो एक बहुत प्लेज़ेंट और ट्रांसपेरेंट रहा। सो डिफ़िकल्टीज़ तो गई ही, लेकिन एट द सेम टाइम हमें भी सीखने का मौका मिला एंड हमें भी लोगों से जुड़ने का मौका मिला। स्ट्रक्चर मेकर्स जो आपका स्टार्टअप है उसमें क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं? जैसे मैंने बताया था कि एवरीथिंग इन रियल एस्टेट, ये हमारा मोटो है। इसमें हम लोग रियल एस्टेट से जुड़ी हुई, मतलब कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ये सारे चीज़ें, ये सारी सर्विसेज हम लोग एक ही इस कंपनी के अंडर हम लोग रन करते हैं। मार्केट में देखा जाए तो इंटीरियर डिजाइनर की भरमार बहुत है मार्केट में।
तो आप अपने कंपटीशन को कैसे देखते हैं? इंटीरियर डिजाइनर 100 होंगे, 150 होंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंटीरियर डिजाइनिंग का एक बहुत सबसे बड़ा फ्लॉ है। अब डिजाइनिंग कितनी भी अच्छी कर लो, लेकिन जो इंटीरियर डिजाइनर्स मार खाता है वो है एग्जीक्यूशन। हम लोगों का डिजाइनिंग में तो स्ट्रॉन्ग होल्ड है ही, एट द सेम टाइम हम लोग एग्जीक्यूशन में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हम लोग तब तक काम करते रहते हैं, तब तक किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते रहते हैं जब तक क्लाइंट सेटिस्फाई ना हो। जब तक जो चीज़ हम लोगों ने प्रॉमिस की है, जब तक हम लोग वो डिलीवर नहीं करते, तब तक हम लोग उस पे काम करते रहते हैं। आजकल डिज़ाइन्स तो लोग ऑनलाइन बहुत अच्छे तरीके एआई के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू बहुत सारे ऐसे एआई हैं जिससे आप डिजाइन डाल दें, डिज़ाइन रिक्वायरमेंट डाल दें, तो आपका 2D 3D सब आ जाता है। काफ़ी सारे लोग तो पिंटरेस्ट से डिज़ाइन्स लेके आ जाते हैं। तो डिज़ाइन्स तो बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन उस चीज़ को उसी तरह से सेम टू सेम एग्ज़ैक्ट वे में एग्ज़ीक्यूट करवाने वाले लोगों की कमी है। एंड वो चीज़ में हम लोग इन सारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स से बेटर है। अच्छा। एज़ अ डिज़ाइनर मेरी तो कोशिश हमेशा ये रहेगी कि मैं बेस्ट डिज़ाइन बना के दे दूँ। लेकिन ये मेरी बेस्ट डिज़ाइन बनाने के बावजूद अगर ये चीज़ कस्टमर को अपने बजट में बैठ ही नहीं रही, तो इस डिज़ाइन का फ़ायदा क्या? हमने जो सॉफ्टवेयर्स डेवलप करके रखे हैं, वो ऐसे करके रखे हैं कि कस्टमर के बजट के हिसाब से उसकी बेस्ट डिज़ाइन क्या आ सकती है, उसके मल्टीपल ऑप्शंस, एट द सेम टाइम मटेरियल क्या-क्या आ सकता है। तो जो रेवोल्यूशन हम लोग लाना चाह रहे हैं टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके, वो यही है कि हर किसी के बजट के हिसाब से उसके डिज़ाइन्स बने, उसके मन के मटेरियल सेलेक्ट हो एंड उस हिसाब से उसका काम। जैसे कि हम देखते हैं, सिविल वर्क कराने के लिए, घर बनाने के लिए हम कोई ठेकेदार को हायर करते हैं। वो हमसे बोलता है 1 से सवा महीने में आपका घर तैयार कर देंगे। पर वो 1 से सवा महीने से लेके 1 से सवा साल हो जाता है और हमारा घर तैयार नहीं हो पाता है। तो इस प्रॉब्लम को आपने किस तरीके से फेस किया और उसके लिए क्या सुधार लेके आए हैं आप? अगर सर मैं ऑनेस्टली बताऊँ, तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं। जो कमिटमेंट ठेकेदार करते हैं कि 1 सवा महीने में हम करके देंगे, कमिटमेंट तो बहुत सही है, लेकिन ओवर प्रॉमिसिंग एंड अंडर डिलीवरी की प्रॉब्लम इन ठेकेदारों में रहती है। जो एक प्रोफेशनलिज्म लैक करती है, वो इन ठेकेदारों में रहती है। सिंपली लोग अगर प्रोसेस फॉलो करेंगे, ट्रेन्ड स्टाफ रखेंगे, ट्रेन्ड लोग रखेंगे कि जो इस चीज़ का जानकार है, वही वो चीज़ देख रहा है। प्रॉपर मॉनिटरिंग रखेंगे, प्रॉपर फ़ॉलो-अप्स लेंगे, जो हम अपनी कंपनी में करते हैं। हम लोग अच्छे-अच्छे सॉफ्टवेयर बेस्ड हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं। हम लोग कैमराज़ लगाते हैं साइट पे। हम लोग एक्सपीरियंस्ड लोग डिप्लॉय करते हैं। हम लोग जब प्रोसेस फ़ॉलो करते हैं, डेफ़िनिटली जो चीज़ हम लोग प्रॉमिस करते हैं, उसी टाइम पे मतलब हम लोग डिलीवर भी करते हैं। इस चीज़ को लेके हमें एज़ सच कभी कोई इश्यू गया ही नहीं है। एंड वी आर वन कंपनी जो हर चीज़ ट्रांसपेरेंटली करती है। हम जो बोलते हैं वही चीज़ पेपर पे लिख के भी देते हैं एंड उसी चीज़ को फ़ॉलो करके डिलीवर करते हैं। मतलब जो चीज़ आप बोलते हैं कि हम ये लगाएँगे, तो वही चीज़ हम लगाते हैं। कुछ बताना, कुछ करने वाला काम अपना बेसिकली है हमें। एब्सोल्यूट। स्ट्रक्चर मेकर्स का फ्यूचरिस्टिक स्कोप क्या है? जैसे मैंने बताया कि मैंने अपनी जो जर्नी चालू की थी, मुंबई शहर से लेके जबलपुर में आया। तो फ्यूचर स्कोप मेरा यही है कि मैं इस कंपनी का यहाँ पे हेडक्वार्टर्स बना के मैं पैन इंडिया एट द सेम टाइम ग्लोबली जहाँ-जहाँ मैं अपनी सर्विसेज दे पाऊँ, जहाँ-जहाँ मेरी सर्विसेज को वैल्यू मिले और डिमांड मिले, मैं वहाँ तक इस चीज़ को ले जाऊँ। स्ट्रक्चर मेकर्स में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट आपका कौन-सा था? ये इसका इसका मेरे पास एक जवाब है। एक हमारे पास क्लाइंट आए थे, यहीं के लोकल एंड एक कपल थे। दे वर अ बिट एज्ड, मतलब अराउंड 65 प्लस एक कपल थे। उन्होंने ऐसे ही एक लोकल ठेकेदार को लगा के उन्होंने फाइनल कर दिया। उन्होंने पेमेंटें दे दी। ड्राइंग के हिसाब से ठेकेदार ने काम भी चालू कर दिया। जो काम उनका 6 महीने में हो रहा था, वो जब हमारे पास आए 2 साल हो चुके थे एंड उनका काम
मात्र 20-25% से ज़्यादा हुआ ही नहीं था। ये ठेकेदार ना फ़ोन उठाना बंद कर दे, मैसेज पे रिप्लाई करना बंद कर दे। अब ये एजेड कपल जाए तो जाए कहाँ? अब ऐसे हमारे पास कई ऐसे केसेस आए थे कि जो अपने यहाँ पे लोकल ठेकेदारों से परेशान होके अब फाइनली उनको एक कोई प्रोफेशनल कंपनी मिल गई, जिनसे जिनके साथ जुड़ के उन्होंने अपना काम फाइनली कंप्लीट कर पाए। घर बनाना, किसी का इंटीरियर्स करना, मेरे ख्याल से एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहता है। घर एक ही बार बनता है, इंटीरियर्स एक ही बार होता है। तो लोग अपनी सेविंग्स, जमा पूंजी, सपने, सब कुछ उसमें डालते हैं। एंड ऐसे काम को लेके जब उन्हें धोखाधड़ी होती है मार्केट में, तो इन्हीं लोग मतलब यही लोग बहुत सफ़र करते हैं। स्ट्रक्चर मेकर्स को आपने टेक सेवी कैसे बनाया? अ, मैंने इंट्रोडक्शन में ये एक्चुअली बताया नहीं कि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस का। तो ये कंपनी चालू करने के टाइम पे ही हमने अपने इन हाउस हम लोगों ने सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए, जो प्रोजेक्ट्स मॉनिटर करे, जो प्रोजेक्ट्स में क्या स्टेज पे अभी काम चल रहा है, क्या होना है, कितना मटेरियल लगना है। ये सारी चीज़ें मॉनिटर करती है, उसी हिसाब से असेस करती है, कितनी टाइम में होना चाहिए। ये सारे हम लोगों ने इन हाउस ये सॉफ्टवेयर्स को डेवलप किया है एंड वही चीज़ हम लोग सारे अपने प्रोजेक्ट्स पे डिप्लॉय मतलब एक तरीके से एक सिविल कंस्ट्रक्शन को आपने टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के आपका प्रोजेक्ट वर्क करता है। कन्वेंशनल कंपनी की जगह आप ही कंपनी को काम देने का मेन रीज़न क्या है? रीज़न की अगर बात करूँ तो बहुत ही सिंपल है। जो हम प्रोवाइड करते हैं वो वन ऑफ अ काइंड है। हम लोग एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ बहुत छोटा-सा, आप किसी भी आर्किटेक्ट के पास चले जाएँगे, वो आपका ड्राइंग बहुत अच्छे से बना देगा, लेकिन वो उसी वही आर्किटेक्ट एग्ज़ीक्यूशन नहीं कर पाएगा। आप किसी ठेकेदार के पास चले जाइए, वो आपकी इमारत भले ही बना देगा, लेकिन कुछ ड्राइंग्स में माइनर चेंजेस रहेंगे, वो ये चेंजेस नहीं कर पाएगा। आप इंटीरियर डिज़ाइन करवा लीजिए, लेकिन वो चीज़ एग्ज़ीक्यूशन में नहीं ले पाएगा। जो एंड टू एंड सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ कि एक ही छत के नीचे हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो यही एक डिफरेंस है, किसी भी कन्वेंशनल रियल एस्टेट कंपनी से हमको अलग करता है। जबलपुर के अलावा और कहाँ-कहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स हैं? हम लगभग मध्य प्रदेश पूरा-पूरा कवर करते हैं, बट अगर स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊँ, तो जबलपुर के 300 किलोमीटर के रेडियस में हम लोग काफ़ी अच्छे स्तर पे काम कर रहे हैं। अनुराग जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टार्टअप। थैंक यू। थैंक यू सो मच।